मेड एंड टूटी एजुकेशनल चैनल। बच्चों, हम लोग पहले बड़ा समझे थे 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, फिर हम बात किए थे 40S राइबोसोम, इनकी बात किए थे हम लोग 50S राइबोसोम, 30S राइबोसोम, है ना, हम समझे थे। आज हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि राइबोसोम बना हुआ किस चीज का होता है। हम लोग राइबोसोम की बात किए, हम लोग ये भी समझ रहे थे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बनाता कैसे है, इसकी पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं राइबोसोम। तो हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कहेंगे राइबोसोम फ्लैटेंड स्फेरिकल शेप्ड सेल ऑर्गेनल है। फ्लैटेंड स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनल है। इसका एक एंड तो लगभग स्फेरिकल होता है और एक एंड स्फेरिकल होता है। इस तरह से इसका 2 सब यूनिट का बना होता है। तो कह सकते हैं कि राइबोसोम इज फ्लैटेंड स्फेरिकल डोम शेप्ड ऑर्गन, गुंबद के आकार का डोम शेप्ड ऑर्गन। इसका 2 फेस होता है, 2 साइड होता है, 2 सब यूनिट होता है, एक बड़ा और एक। इसकी डायमीटर की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम का डायमीटर अबाउट 15 to 25 नैनोमीटर होता है। 15 to 25 नैनोमीटर का होता है। ये बना हुआ किसी का होता है तो मेनली ये बना होता है प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड का, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं आरएनए। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अगर इनकी रेशियो की बात करते हैं तो आरएनए और प्रोटीन का रेशियो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि ये 80S राइबोसोम में इसका रेशियो 1:1 होगा, जबकि 70S राइबोसोम में इसका रेशियो 2:1 होगा। यानी लगभग सेम अमाउंट में होगा। 80S में 1:1 रेशियो होगा किसका, आरएनए और प्रोटीन का, और 70S में 2:1। अब राइबोसोम की हम अगर बात करते तो देख रहे हैं राइबोसोम का अपना स्ट्रक्चर है और ये राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है। एक है लार्जर सब यूनिट होता है और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जैसे 80S में कौन सा होता है, 30S 7 हो गया। तो इसमें अलग 2 सब यूनिट होता है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। बिगर सब यूनिट की बात करते हैं तो बिगर सब यूनिट में इसमें अमीनो एसिड होते हैं। बिगर सब यूनिट में अमीनो एसिड होते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि 80S राइबोसोम के बिगर सब यूनिट में लगभग 60,000 अमीनो एसिड होते हैं। 60,000 अमीनो एसिड। अब क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो कोड आएगा उस कोडिंग के आधार पर ये क्या करेगा, 16,000 अमीनो एसिड से अलग अलग टाइप के प्रोटीन या सब्सटेंस को बनाएगा। तो बिगर सब यूनिट में क्या होगा, अमीनो एसिड बनेगा। स्मॉलर सब यूनिट इसमें से ऐसे कोड मिलेगा। ये है मैसेंजर आरएनए पर कोडिंग होगा। जैसे कोडिंग होगा, इस पे एक स्पेसिफिक कोड आया, कोड कौन करके भेजेगा, न्यूक्लियस।
कोड न्यूक्लियस करके भेजेगा। अब जैसे सबसे पहले क्या होगा, उसको इन्फॉर्मेशन आ गया, मान लिया न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन आया कि इस सेल में इस प्रोटीन की आवश्यकता है, पार्टिकुलर प्रोटीन की आवश्यकता है, तो न्यूक्लियस के पास सारे प्रोटीन की कोडिंग होती है। अब वो क्या करेगा, वहां से कोड उठाएगा और वो कोड राइबोसोम को दे देगा, वो कोड एमआरएनए को मिल जाएगा, मैसेंजर आरएनए को। अब वो मैसेंजर आरएनए वो कोड लेकर जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास जाएगा। किस पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। अब राइबोसोम का एमआरएनए उस कोड को पढ़ेगा, राइबोसोम का एमआरएनए क्या करेगा, उस कोड को पढ़ेगा और उस कोड को पढ़ने के बाद उसको डिकोड करके जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को जोड़ेगा और एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना देगा। तो जो बिगर सब यूनिट है, बिगर सब यूनिट क्या करता है, फॉर्म और एसोसिएट एमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एमआरएनए जो कोड लाएगा उस कोड के आधार पर एमिनो एसिड को जोड़ देगा, उस कोड के आधार पर एमिनो एसिड को जोड़ देगा। स्मॉलर सब यूनिट क्या करेगा, स्मॉलर सब यूनिट क्या करेगा, तो जो स्मॉलर सब यूनिट है ये क्या करेगा, ये रीड करेगा, रीड कोड्स और एमआरएनए, ये पढ़ेगा कि एमआरएनए पर कौन सा कोड है, ये पढ़ेगा कि एमआरएनए पर कौन सा कोड है, ठीक है, ये एमआरएनए पढ़ेगा कौन सा कोड है। अब अगर इनकी साइट की बात करते हैं तो ये इसके होंगे। अब कहता है कि आरएनए में कितने साइट होते हैं, आरएनए में कितने साइट होते हैं, तो आरएनए में 3 साइट, आरएनए में 3 साइट, ठीक है। राइबोसोम में 3 साइट हो गया, राइबोसोम के 3 साइट हैं। कौन कौन से साइट हैं, तो पहला साइट जिसे हम कहेंगे डीकोडिंग साइट, डीकोडिंग साइट पहला सबसे इंपॉर्टेंट साइट डीकोडिंग साइट है। ये क्या कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन आया न्यूक्लियस से, जो इंफॉर्मेशन राइबोसोम में आ रहा है, किसके थ्रू, कौन ला रहा है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि डिकोडिंग साइट पर जो इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए पर जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देगा, डिकोडिंग साइट, यानी उसको पढ़ेगा। एएटीआरएनए डिकोडिंग साइट कहां पाया जाता है, स्मॉल सब यूनिट पर। पहले इसकी हम डायग्राम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे काम करेगा, ये करेगा कैसे, ये है ई साइट है, ये है पी साइट, ठीक है, ये है पी साइट। अब जो इंफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर ये डिकोडिंग साइट, ये मैसेज लेकर के आएगा, एमआरएनए यहाँ से मैसेज लेकर गया, मैसेज आया यहाँ पर, ये डिकोडिंग साइट है। ये क्या है, डिकोडिंग साइट। मैसेज एमआरएनए मैसेज लाकर डिकोडिंग साइट पर छोड़ देगा। मैसेज क्या करेगा, एमआरएनए मैसेज को, इंफॉर्मेशन को डिकोडिंग साइट पर छोड़ देगा, ठीक है। कहाँ कि एट ए साइट पर टीआरएनए, टीआरएनए डिकोडिंग साइट कहाँ सिचुएटेड रहेगा,
तो स्मॉल सब यूनिट में रहेगा, स्मॉल सब यूनिट क्या कर देगा, mRNA गिव द मैसेज, वो मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? वो मैसेज देगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और उस प्रोटीन के लिए किस किस न्यूक्लिक एमिनो एसिड की आवश्यकता है, किस किस एमिनो एसिड की आवश्यकता है। तो यहां पर इसको रिकॉग्नाइज करेगा और AATRNA और एंटीकोडॉन, यानी यहां 3 मिलेगा। पहला AATRNA, एंटीकोडॉन एंड mRNA कोडॉन। ये तीनों कौन, AATRNA, एंटीकोडॉन और mRNA का कोडॉन, तीनों आपस में डिस्कस करेंगे। जैसे जो मैसेज आया तो मैसेज मिला, इसको सिंपल वैसे समझिए कि मैसेज आया, क्या करना है। जैसे समझिए कोई क्लिनिक है आपका, कल का बहुत बड़ा क्लिनिक हॉस्पिटल होगा, तो हॉस्पिटल हुआ तो सबसे पहले पेशेंट आएगा, तो पेशेंट आएगा तो उसकी जो कंडीशंस है वो डिस्कस हुआ, डिस्कस होने के बाद आपके पास आएगा, है ना। तो आपके पास सीनियर डॉक्टर्स होंगे, जूनियर डॉक्टर्स होंगे, प्लस नर्स होगी, है ना। वो तीनों सब आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे, हाँ भाई पेशेंट की कंडीशन ये, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए, मेडिसिन से ठीक होना है होगा, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर होगा कौन डॉक्टर्स को अटेंड करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों आपस में डिस्कस किए। कौन कौन डिस्कस किए? tRNA, एंटीकोडॉन और mRNA, ये डिस्कस किए, रिसीव कर दिए। इसके बाद फिर होगा कि एमिनो एसिड का लार्ज चेन बनेगा, एमिनो एसिड का लार्ज चेन बनेगा। यानी अभी रिसीव करने के बाद ये रिसीव किया तो इंफॉर्मेशन कहां आया, लार्जर साइड में, लार्जर सब यूनिट में। लार्जर सब यूनिट में आया तो वहां से क्या हो गया कि जिस जिस एमिनो एसिड की जरूरत है सारे एमिनो एसिड इसको मिल गया। तो इसमें क्या कह रहा है क्या कि लार्ज चेन ऑफ एमिनो एसिड इज फॉर्म। यहां से डिकोड होने के बाद इंफॉर्मेशन लार्ज यूनिट में आया, तो वहां पर क्या हुआ, एमिनो एसिड आए, आरएनए डिक्यूज किया। अब उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन बना। यहां से इंफॉर्मेशन आया कहां, पी साइड पर। यहां से इंफॉर्मेशन आया कहां, पी साइड पर, पी साइड ऑफ लार्ज सब यूनिट। यहां पर इंफॉर्मेशन आ गया, यहां पर डिस्कस करो, जो इंफॉर्मेशन था पी साइड पर आ गया कि कौन से एमिनो एसिड जोड़ना है, कौन सा एमिनो एसिड कितनी मात्रा में होगा। अब 60,000 एमिनो एसिड है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन आया कौन सा एमिनो एसिड लाना है, किस एमिनो एसिड की कितनी यूनिट लानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन पी साइड पर है। यानी यहां पर अब क्या हो गया, पूरी जो कोड आया उस कोड को डिकोड करके अब लार्जर सब यूनिट में के पी साइड में भेज दिया। अब यहां से अब काम शुरू हुआ दूसरे साइड का। यानी यहां पर अब क्या किया कि राइबोसोम ने जितने भी एमिनो एसिड की आवश्यकता थी, सारे एमिनो एसिड को इकट्ठा कर दिया और उस एमिनो एसिड को इकट्ठा करके भेज दिया कंडेंसिंग साइड को, कंडेंसिंग साइड को। अब कंडेंसिंग साइड क्या किया कि जो भी एमिनो एसिड है उसको कंडेंस कर दिया, उसको एमिनो चेन में बदल दिया। अब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी जो एमिनो एसिड की प्रोसेसिंग कहां होगी, कंडेंसिंग साइड पर, वहां पर एमिनो एसिड को प्रोसेस किया जा रहा है। यहां पर एमिनो एसिड को कंडेंस किया जा रहा है, एमिनो एसिड इज कंडेंस्ड, एमिनो एसिड इज कंडेंस्ड, प्रोसेस किया जा रहा है, कंडेंस किया जा रहा है। कौन सा प्रोटीन बनाना,
एक एमिनो चेन बन गया, एमिनो चेन इज फॉर्म। आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से बात समझ लीजिए, जैसे ही डिकोडिंग साइट पर आया है ना, डिकोडिंग साइट पर एमआरएनए आया, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आया, डिकोडिंग साइट उसको डिकोड कर दिया। यहाँ पर डिकोड करने में कौन कौन रोल प्ले किया? एएसआई, एंटीकोडॉन, आरएनए, एंटीकोडॉन और एमआरएनए तीनों डिस्कस किया और वहां से कोड को कहां भेज दिया? पी साइट पर। अब पी साइट पर जैसे ही आया क्या कर दिया? ये 16,000 एमिनो एसिड में जिस एमिनो एसिड की जरूरत थी सारे एमिनो एसिड को इकट्ठा किया और उस एमिनो एसिड को भेज दिया कहां? कंडेंसिंग साइट पर। अब उस एमिनो एसिड को की एक लॉन्ग चेन यानी कंडेंस प्रोटीन चेन बन गई। अब उसके बाद ये आ गया फिर फाइनल बाइंडिंग साइट पर, थर्ड साइट पर आ गया फाइनल बाइंडिंग साइट पर। बाइंडिंग साइट पर यहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ उसकी पैकेजिंग हो गई, यहाँ उसकी पैकिंग हो गई जो प्रोटीन बना। फाइनल ट्रांजिट साइट पर आया कहाँ? एमिनो एसिड को बाहर निकलने के पहले। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज, पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज क्या? पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज, ये एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाया। इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से एमिनो एसिड जोड़ा और एमिनो एसिड को जोड़कर एक लंबी सी प्रोटीन चेन बना दिया। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइंस एमिनो एसिड टू फॉर्म लॉन्ग प्रोटीन चेन। अब क्या हो गया कि जितने भी एमिनो एसिड आए सारे के सारे एमिनो एसिड को जोड़ता चला गया और उसको जोड़ करके बड़ा सा प्रोटीन चेन बना। तो हम अभी बात किए क्या? 3 साइट की। कौन कौन सा साइट? पहला फर्स्ट डिकोडिंग साइट जहां डिकोड हुआ, कंडेंसिंग साइट जहां पर उसको इकट्ठा करके एक चेन बना दिया गया और फिर फाइनल बाइंडिंग साइट जहां पर वहां से प्रोटीन बना करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया, वो तैयार कर दिया गया ताकि वहां से राइबोसोम से वो बाहर निकल। इस तरह से हम देखें कि कैसे एक राइबोसोम बना। अब इसमें मान लीजिए ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही राइबोसोम एक ही बार में सारी फंक्शनिंग करती है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि राइबोसोम में प्रोटीन बनता कैसे। तो प्रोटीन क्या एक अकेला राइबोसोम बनाता है? तो नहीं, इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है, क्या कहते हैं इसे? पॉलीसोम कह लीजिए या पॉलीराइबोसोम कहिए, पॉलीराइबोसोम या फिर इसे कहिए एर्गोसोम। क्या होता है? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, एर्गोसोम क्या बना है? अब समझते हैं कि प्रोटीन बनता कैसे है। तो मान लीजिए ये मैं इस पर एमआरएनए है। अब एमआरएनए पर क्या ट्रैवल कर रहा है? राइबोसोम ट्रैवल कर रहा है। तो एमआरएनए क्या किया? जो एमआरएनए का जो मैसेज आ रहा है ये सबसे पहले इस सीक्वेंस को रीड किया। क्या रीड कर रहा है? पहले रीड करने का प्रयास कर रहा है कि हमें कौन कौन सा एमिनो एसिड लेना है, कौन कौन सा एमिनो एसिड लेना है, कौन से एमिनो एसिड कितनी क्वांटिटी में लेना है। अब यहां से क्या किया? ये एक एमिनो एसिड को उठाया, इस तरह से काफी सारे एमिनो एसिड को उठाया, 1 2 3 4 ऐसे करके करके काफी सारे एमिनो एसिड को उठाया और इसको पेप्टाइड बॉन्ड से पीपी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया।
यानी एमिनो एसिड उठाता गया, एमिनो एसिड उठाया, एमिनो एसिड उठाया और इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। यानी यहां से क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन पर वो एमिनो एसिड को एक दूसरे से गूंथ रहा है एक तरह से। आगे बढ़ा और आगे पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ा, पॉइंट कर दिया। इस तरह से अगले स्टेज में ये क्या कर दिया, जो इसको इंफॉर्मेशन था उसको पूरा करके और ये क्या बना दिया, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया। ये क्या कर दिया, रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन। समझिए इसको, पेप्टाइड चेन जब रिलीज हो गया तो इसका दोनों पार्ट अलग अलग हो गया और अलग अलग होकर नष्ट हो गए। यहां से एसोसिएट इस तरह से चेन चला, यानी क्या होगा, एमआरएनए इंस्ट्रक्शन दिया, इसको रीड किया, रीड करने के बाद अपने जो बड़ा सा यूनिट था ना, लार्जर सा यूनिट में से अब वो एक एक करके एमिनो एसिड उठाना शुरू किया, चेन बनाया, फिर जोड़ा, आगे बढ़ाया, फिर वो आगे बढ़ा तो और सब कोडिंग कर दिया। यानी पढ़ता जा रहा है, मैसेज पढ़ता जा रहा है, एमिनो एसिड जोड़ता जा रहा है, मैसेज पढ़ता जा रहा है, एमिनो एसिड जोड़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। किस एमिनो एसिड को चाहिए, पहले कौन सा एमिनो एसिड होगा, अब कौन सा एमिनो एसिड होगा, अब कौन सा एमिनो एसिड, उसके बाद कौन सा एमिनो एसिड होगा, इसके बाद कौन सा एमिनो एसिड होगा, इसके बाद कौन से, इस तरह से वो कंटिन्यूअसली पढ़ता जा रहा है एमिनो एसिड को। और इस तरह से यहाँ पर आकर क्या कर दिया, पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया। जब पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया तो उसको वो रिलीज कर दिया। तो कहते हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम बाउंड टू एमआरएनए मॉलिक्यूल्स लाइक बीड्स ऑफ थ्रेड। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मोतियों की माला गूंथ रखी है ना, लग रहा है कि मोतियों की माला गूंथ रखी है। ऐसे ढेर सारी जाएगा, यहाँ से बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, है ना, वहां से उठाता जाएगा, कोडिंग करता जाएगा। It consists of complex mRNA molecule and 2 or more ribosome to translate mRNA. इसमें एक तो mRNA हो गया, मैसेंजर आरएनए है, और दो या दो से अधिक राइबोसोम होगा, जो क्या करेगा, mRNA की इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, mRNA की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा, mRNA के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़कर धीरे धीरे क्या करेगा, उसका पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया। और पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनाया, पॉलीपेप्टाइड चेन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब इस तरह से काफी सारे पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गए और वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन करके क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। क्लियर, समझ में आ गया कैसे प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। अब आगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर समझते हैं जो छूट गए लेक्चर के दौरान। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जरूरी पॉइंट जो छूट गए। पहले कहता है क्या कि जब मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन, पहले मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है, तो मैग्नीशियम रोल प्ले करता है दो सब यूनिट को जोड़ करके एक राइबोसोम बनाना, दो सब यूनिट को जोड़ करके एक राइबोसोम बनाना। तो अगर मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स हो जाए, मीडियम में मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन 10 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, ट्वाइस, 2 टाइम्स, मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स हो जाए, तो वैसी कंडीशन में 280S राइबोसोम जुड़ जाएगा, 280S राइबोसोम जुड़ जाएगा और ये जुड़ करके बना देगा 120S राइबोसोम। ध्यान रखिएगा कि जब मीडियम में मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 280S राइबोसोम जुड़ करके 120S राइबोसोम बनाएगा और जिसे हम कहेंगे डाइमर। क्या कहेंगे, डाइमर। तो डाइमर कब बनेगा, जब दो 120S राइबोसोम मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन की ज्यादा
मैग्नीशियम कंसंट्रेशन डबल होने के कारण 2 ATS राइबोसोम जुड़ते हैं। अब अगर कहता है एक सिंगल ATS राइबोसोम है, इसको क्या कहेंगे? मोनोमर, मोनोसोम। सिंगल राइबोसोम को क्या कहेंगे? मोनोमर। सिंगल राइबोसोम मोनोसोम, सॉरी, सिंगल राइबोसोम मोनोसोम। 2 ATS राइबोसोम 120S डाइमर। अब प्रश्न उठता है कि क्या राइबोसोम की प्रोडक्शन इनएक्टिवेट हो सकती है, या हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे बॉडी का एंटीबॉडी कमजोर हो रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता घट रही है। हमें याद है, आज से अगर 35 साल 30 साल 35 साल पहले की बात कीजिए तो उसमें क्या होती थी? सर्दी खांसी हुई तो बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ज्यादा नाक से सरसों का तेल ले लिए, कान में सरसों का तेल डाल लिए और नाभि में सरसों का तेल डाल लिए, बीमारी ठीक हो गई। आज थोड़ी सी सर्दी हुई नहीं कि चलो भाई दवा दे, हल्का सा बुखार आया नहीं, मम्मी पापा परेशान, चलो भाई से डॉक्टर दवा दे दीजिए। तो होता क्या है कि जब खासकर साइक्लोहेक्सामाइड, क्या साइक्लोहेक्सामाइड, ये क्या करता है? ये राइबोसोम को इनएक्टिवेट कर देता है। साइक्लोहेक्सामाइड राइबोसोम को इनएक्टिवेट कर देता है। मींस साइक्लोहेक्सामाइड हमारे बॉडी में प्रोटीन फैक्ट्री को बंद कर देता है। अगर साइक्लोहेक्सामाइड इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा, हमारे बॉडी में पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगा, हमारे बॉडी के प्रोटीन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से कुछ मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं जो राइबोसोम को इनहिबिट करता है, राइबोसोम को बनने से रोकता है। जैसे क्लोरोफेनिकॉल, क्या क्लोरोफेनिकॉल क्या करता है? राइबोसोम बनने की प्रोसेस को रोक देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरह से इरिथ्रोमाइसिन, फिर टेट्रासाइक्लिन, अगेन टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या करते हैं? अगेन जो एंटीबॉडीज डालते हैं, ये ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो क्या कर देता है? राइबोसोम प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है एंटीबायोटिक जितनी कम से कम खानी चाहिए। हाँ, डॉक्टर सब प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल कंडीशंस को देख रहे हैं, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को रिडाउन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर जहाँ आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन वो गलत कर रहे हैं, नहीं, मैं ही नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं, बट होता क्या है आपकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर इम्यूनिटी पावर वो दे रहे हैं। हाँ, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि बिना डॉक्टर एडवाइस के ऐसे ही मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, एंटीबॉडीज नहीं लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज आपके बॉडी में जो राइबोसोम प्रोडक्शन घट जाएगा और कल के डेट में आपके बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो।